नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक नेक्स्ट की वीडियो में। मेरा नाम राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है गोकुल आर्गो। ये कंपनी का शेयर चल रहा है 188 रुपीज़ पर और यहाँ पर 8% से ज़्यादा की तेज़ी इस शेयर में आज के दिन में ही देखने को मिली है। और साथ साथ पिछले 3-4 दिन 1, 2, 3 चौथे दिन लगातार तेज़ी में है और 4 दिन के अंदर लगभग यहाँ पर 70% की तेज़ी स्टॉक ने दिखा दी है। ऐसा क्या कारण है, क्यों इतनी तेज़ी आ रही है और क्या ये तेज़ी सस्टेनेबल है, सभी तरह की बातों पर हर एस्पेक्ट पर बात करेंगे एक एक करके। पहले ही जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। जैसे कि हम पहले इंडस्ट्री में देखें, प्रोसेस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कमोडिटी में ये वर्क डील करती है। गोकुल आर्गो रिसोर्स लिमिटेड इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग फैकल्टी फॉर द वेरियस काइंड ऑफ एडिबल एंड नॉन एडिबल ऑयल मील्स, मतलब कि जो खाने में पड़ने वाले ऑयल्स होते हैं और नहीं खाने में पड़ने वाले ऑयल्स भी, सब तरह के ऑयल्स में ये डील करती है। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है और ये कंपनी 2014 में फाउंड हुई थी। गोकुल का नाम तो मैंने सुना हुआ है शायद, और ये ऑयल वगैरह बनाते हैं। अब हम देखेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट से शेयर को जांच करेंगे हम लोग और यहाँ पर देखेंगे कहाँ रेजिस्टेंस और कहाँ सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें सबसे पहले तो प्रीवियस हाई, ऑल टाइम हाई जो था शेयर का पहला, जो कि शेयर ने अभी हाल फिलहाल में ही बनाया था मई 2022 में, उसके बाद ये उस लेवल को आज होल्ड कर रहा है। लगता तो है होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तो दिन खत्म होने के बाद पता चलेगा। ये लेवल जो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेजिस्टेंस लेवल होता है, ठीक है। और उसके बाद सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट कहाँ है शेयर के पास, बहुत कम और सपोर्ट रेजिस्टेंस शेयर के पास उपलब्ध है, इसलिए हमें थोड़ा सा सोच समझ के फैसले करने होंगे, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट। अब ये रेंज ही तो देख ले, 70% की रेंज है, मतलब क्या करें इसमें। फिर छोटे छोटे यहाँ पर हमें सपोर्ट नज़र आते हैं, उन पे भी हम लोग यहाँ पर ध्यान दे देते हैं। चलिए, यहाँ पर एक सपोर्ट ये है और उसके बाद एक सपोर्ट यहाँ है, लेकिन इन्हें रेजिस्टेंस भी होना चाहिए था। पहले अगर रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते तो महत्वपूर्ण सपोर्ट हो सकते थे, लेकिन अब ये सपोर्ट है जो काम करेंगे नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर हमने इस शेयर में लेवल्स बना लिए हैं। आप लोग भी चाहें तो वीडियो पॉज करके लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी कहानी इस शेयर में हमें जो सबसे बढ़िया इंडिकेटर, एक इंडिकेटर सारी कहानी बता देता है, वो है RSI भी पिछली बार देखिए इसी पोजीशन पहुंची थी अप्रैल में, और वहीं पर उसके बाद इसने अप्रैल मई में ही यहाँ पर 2 मई को इसने टॉप बनाया था। अप्रैल में हमारी RSI टॉप पे पहुंच गई थी, यानी अगले दिन से ही यहाँ पर शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। अब RSI हमारी फिर से ओवरबॉट हो चुकी है, 80 के पार निकल गई है। RSI में आप लोग भी जाके सेटिंग चेंज कर सकते हैं, 80 और 20 की। 80-20 की सेटिंग में आप लोग जाके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि RSI यहाँ से ओवरबॉट हो चुकी है। और RSI ओवरबॉट होने का मतलब क्या है, अब यहाँ से या तो ये कैंडल 1-2 दिन यहाँ होल्ड कर सकती है, नहीं तो यहाँ से इस कैंडल का नीचे जाना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नेसेसरी हो जाएगा। ये जो ये कैंडल जो है, ये वाली कैंडल जो है हमारे लिए ये मुसीबत की घड़ी को ये बुलाने के लिए तैयार है। देख सकते हैं जिन दोस्तों ने यहाँ से पहली एंट्री लेके नीचे से प्रॉफिट अर्न कर लिया है, उनके लिए खतरे की घंटी आ चुकी है, क्योंकि RSI ओवरबॉट से भी ऊपर निकल चुकी है। 80 तक हम लोग देख सकते हैं। RSI 80 के ऊपर निकल जाए तो फिर उसके बाद अपनी पोजीशन को धीरे धीरे स्क्वायर ऑफ करना ही समझदारी कहलाता है। देखिए, पास्ट भी आप लोगों को यही बताता है शेयर में। देखिए, 1 बार, 2 बार, दोनों बार जब भी RSI आई है तो उसके बाद नीचे आया है, थोड़ी बहुत नीचे आने के बाद फिर ऊपर आ सकता है, लेकिन पहले कूल डाउन होनी बहुत ज़रूरी है। RSI देखिए, जब भी RSI ओवरबॉट हुई है शेयर में तभी नीचे की तरफ गिरावट आई है। वैसे शेयर बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं कि हमेशा देखिए तेज़ी के ट्रेंड में कोई शेयर ऐसा होता है ना कि अचानक से तेज़ी आ गई, वैसे मंदी में चल रहा था, वो शेयर थोड़े से दिक्कत परेशानी भरे होते हैं। लेकिन इस शेयर में हमें कोई दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आ रही। और ये ट्रेंड लाइन और काउंटर ट्रेंड लाइन का भी एक एग्जांपल था। मैंने ट्रेंड लाइन और काउंटर ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बहुत बार समझाया है। अगर ट्रेंड लाइन के आसपास आप लोगों को यहाँ पर कोई भी शेयर काउंटर ट्रेंड लाइन बनाता नजर आए तो कट्टी है अगर हमारी काउंटर ट्रेंड लाइन, तो हम एंट्री कर सकते हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण था काउंटर ट्रेंड लाइन के। साथ साथ 400 डे मूविंग एवरेज से भी बहुत दूर है। अगर हम यहाँ पर 200 और 100 डे मूविंग एवरेज भी लगा कर देखें, उससे भी ये दूर नज़र आ सकता है शेयर। अभी 200 पे सपोर्ट लेके गया था। 200 ऐसा ईएम में होती है जिसपे बहुत ज़्यादा बाउंस बैक आने की उम्मीद की जाती है।
100 से भी बहुत दूर है, 200 से भी बहुत दूर है और 400 से भी बहुत दूर है। सपोर्ट लेने शेयर हमेशा आता है 400, 200 या 100 पे किसी के पास भी, और साथ साथ EM में भी ओवर बॉट है। तो यहाँ से दोस्तों हाथ जोड़ के विनती आपसे ये है कि लालच में आकर यहाँ पर अपनी क्वांटिटी मत डालिएगा। ब्रेकआउट सोच के मत डालिएगा। ब्रेकआउट नहीं हुआ है या हो भी गया है तो आप लोगों को यहाँ से दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। नीचे आएगा शेयर तो आपके पास चांस होगा दोबारा लेने का। अभी मत ले लीजिएगा और अपनी पोजीशन को हल्का कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है शेयर में। मैंने आप लोगों को बता दें, RSI हर मर्ज की दवा है। आप लोगों को यही तो दिक्कत रहती है कि मुझे अपनी पोजीशन को काटना है, क्योंकि आप लोग एंट्री तो कभी भी कर लेते हैं, एंट्री के बारे में सोचते नहीं, लेकिन एग्जिट में आप लोगों को जो साथ देता है वो RSI। ओवरबॉट हो जाए तो काट के भाग जाइए, या कुछ क्वांटिटी ऐसी काटिए कि आप लोगों को लॉस ना हो। आपको उम्मीद है ऊपर जाएगा तो 80% क्वांटिटी काट के 20% रोकिए, ताकि आप लोगों को वहाँ से नुकसान हो। चलिए एक बार यहाँ पर चलते हैं, इसके फंडामेंटल चेक करते हैं। 2500 रेवेन्यू, 2500 करोड़ का, 2600 करोड़ का, 2600 करोड़ का, 2600, 2200, 2300, 2200, जबरदस्त कंपनी है। लेकिन प्रॉफिटेबल मार्जिन उतने ही कम है, 2% के लगभग, 2.5% से ऊपर, 1.5% के आसपास यही मार्जिन चलते हैं। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखिए 21 करोड़ का, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कमोडिटी होती है जिनके दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं और कैश में ही ना डील करनी पड़ती है। तो ये देख सकते हैं रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो नेट प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हमेशा प्रॉफिटेबल रहती है, कभी भी नुकसान में देखने को मिली नहीं है पिछले कई तिमाही से। तो ज़बरदस्त यहाँ पर देखने का ये नज़रिया है। रिजल्ट भी आने वाले हैं, आने वाले रिजल्ट किस तरह के 30 नवंबर को आएंगे रिजल्ट, अभी काफ़ी समय है। लेकिन जब तक ये शेयर में जिस लोगों ने प्रॉफिट बना लिया है उनको बुक कर लेना चाहिए दोस्तों, नहीं तो अपर सर्किट लगते हैं, फिर लोअर सर्किट भी देखिए, यहाँ पे लोअर सर्किट लगे तो लोअर सर्किट में आप लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। जैसे मैक्सिमम इंटरनेशनल में कई लोग फंसे हुए थे, फिर जब गिरने लगा लोअर सर्किट तो हाय तौबा करने लगे। अब फिर से बढ़ना है तो अब किसी को टेंशन नहीं है, जब गिरेगा तब सबको टेंशन होगी। तो इसलिए दोस्तों प्रॉफिट बुक करना सीखिए, और क्या कहते हैं लॉस करना भी आपको सीखना पड़ेगा। लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट के साथ ही आप लोग मार्केट में बने रह सकते हैं। दोस्तों हमारा उद्देश्य आप लोगों को यहाँ पर किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स देना नहीं है। हम लोग नहीं चाहते आप लोग यहाँ से हमारे द्वारा दिए हुए लेवल्स यहाँ खरीदो, यहाँ बेचो, देखो मैंने कितनी बार सही बताया। ऐसा हमारा मूड माहौल कुछ भी नहीं है। हम लोग चाहते हैं आप लोगों को सिखाना, हम लोग चाहते हैं आप लोगों को इस शेयर मार्केट जंग में एक मजबूत सिपाही के तौर पर खड़ा करना। तभी हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर चैनल पर उपलब्ध है कोर्सेज, टेक्निकल एनालिसिस और बेसिक स्टॉक मार्केट के। जिन कोर्स की कीमत मार्केट में बहुत हज़ारों में है, लाखों में, उन कोर्सों को हम लोग आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आते हैं, ताकि आप लोगों को ज्ञान मिले, आप लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट अर्न करना सीखें, एक प्रोफेशनल तरीके से आप लोग शेयर मार्केट में आगे बढ़ सकें। इसी मुहिम के तहत हमने आपके लिए इतने सारे कोर्स और आपके लिए डेली टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज वीडियो भी लेके आते रहते हैं। तो आप लोगों को वहाँ से सीखने का काफ़ी मौका मिलेगा। साथ साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और आपका ये दायित्व बनता है, आपका ये यहाँ पर जिम्मेदारी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ उन दोस्तों के साथ भी आप लोगों को शेयर करनी है वीडियो जो सच में ज़रूरतमंद है। आपके दोस्त यार दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टेक्निकल एनालिसिस हो गया, ये शेयर मार्केट की जर्नी हो गया, आप अकेले नहीं कर सकते। इसमें आप लोगों को कोई ना कोई साथी चाहिए, ताकि आप लोग उसके साथ डिस्कस कर सकें, किसके साथ आगे बढ़ सकें, गलतियाँ दोनों की गलतियों से आपस में सीख सकें। इसी तरह से आप लोगों को ग्रुप बना लेना चाहिए, जिसमें आप लोग के 2-3 दोस्त हों, जिन्हें आप साथ में ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, उनके साथ सलाह मशवरा करते रहें। इसलिए आप लोगों को एक टीम वर्क बनाना होगा। तो टीम वर्क के लिए आप लोगों को उनके साथ भी शेयर करना होगा, ताकि आप लोग साथ में बढ़ सकें। नहीं तो कुछ दिन बाद आप लोग बोर हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, आप लोग छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं है दोस्तों, छोड़ने के लिए मोटिवेशन, पकड़ के रखने के लिए मोटिवेशन चाहिए। इसलिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों अभी के लिए आपकी स्क्रीन पे दोनों प्लेलिस्ट मौजूद है, जल्दी जल्दी जाइए, दोनों प्लेलिस्ट को देखिए। आप लोग टेक्निकल एनालिसिस शुरुआत कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग बेसिक स्टॉक मार्केट शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में नए हैं तो वहाँ से आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में। तब तक ले दोस्तों बाय बाय।